वेलकम टू ऑल। आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 का पेपर सेकंड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम का टॉपिक देखने वाले हैं। ये पेपर सेकंड के अंदर 7th टॉपिक है और आज हम इसका बेसिक पहले देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ के लेंगे। क्या है इसके बेसिक्स? आपके सामने जो टेबल दिखाई दे रहा है इसके अंदर 3 कॉलम्स है और इन 3 कॉलम्स के अंदर जो पहला कॉलम है वो एक्सपेरिमेंट है, सेकंड जो है वो इवेंट है और जो थर्ड है वो है सैंपल स्पेस और आउटकम है। तो पहला जो लिखा गया है वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पहले है वो लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमें आगे के एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 7.1 के अंदर उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले एक्सपेरिमेंट को क्या लिखा है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। कॉइन का मतलब होते हैं सिक्के, हम सबको मालूम है। और कॉइन के एक साइड को हम हेड कहते हैं और दूसरे साइड को टेल कहते हैं। तो जब सिक्कों को उछाला जाता है तो उन सिक्कों 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तो वो रिजल्ट कहलाएगा सैंपल स्पेस या फिर उसको उसको ही कहते हैं आउटकम। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है S इज इक्वल टू एच एच, यानी हेड हेड, H फॉर हेड और T फॉर टेल, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एच एच है, एच टी है, टी एच है और यहाँ पे टी टी है। और यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4। एन ऑफ एस का मतलब है ये जो सैंपल स्पेस एस लिखा गया है, ये सैंपल स्पेस एस के अंदर ये जो कॉमा लगा के जो लिखे गए हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। और ये कितने एलिमेंट्स है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस, तो उसको कहेंगे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये जो सेकंड कॉलम दिखाई दे रहा है आपको इवेंट नाम का, ये जो पहला इवेंट है इसको कहते हैं गेटिंग वन हेड। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही इवेंट हो, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि गेटिंग वन हेड। एक्सपेरिमेंट देखिए और इवेंट को देखिए, दोनों में फर्क है। अगर हम सिक्कों को उछालते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा और जो रिजल्ट आएगा या उसमें से अगर हमें एक छोटा सा पार्ट लेना है, डिस्क्राइब करना है या हमें कुछ मालूम करना है तो हम उसको बोलेंगे इवेंट, यानी एक छोटा सा पार्ट। एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए गेटिंग वन हेड, एक हेड मिलना चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इवेंट उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हेड मिलना चाहिए जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा। अब 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो हेड कितनी बार मिल सकता है कभी? अब यहाँ पे देखिए ये टी टी है। टी टी मतलब जब 2 सिक्कों को उछाला गया था तो दोनों बार टेल मिला था हमें, तो हेड मिला ही नहीं, तो हेड 0 आएगा। यहाँ पर टी एच है, मतलब पहली बार टेल मिला बाद में हेड मिला, तो एक बार हेड मिला। यहाँ पर भी पहले हेड बाद में टेल मिला, तो यहाँ पर हेड एक बार मिला। यहाँ पर एच एच है यानी कि 2 बार हेड मिला। चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं हम। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछालना। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो एक सिक्के को 3 बार उछालना या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, ये दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने 2 अलग से इवेंट्स यहाँ पे बताए हैं, गेटिंग वन हेड और यहाँ पे है गेटिंग 2 टेल्स। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अच्छा, इसका जो सैंपल स्पेस है वो बदल जाएगा। सैंपल स्पेस के अंदर यहाँ पे देखिए 3 अगर कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो आपको हो सकता है तीनों कॉइन के ऊपर हेड 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 मिले, या फिर 2 बार हेड मिले, 1 बार टेल मिले, या फिर पहली बार हेड बाद में टेल बाद में हेड मिले। तो इस तरीके से बदल सकते हैं, कंडीशंस यहाँ पे सैंपल स्पेस में बदल सकते हैं। तो ये जो सारे पॉसिबिलिटीज जो है वो इस एस सैंपल स्पेस में हमने यहाँ पे दिखाया है। तो सैंपल स्पेस के अंदर जितने लोग हैं वो है 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है सैंपल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा? 8 आएगा। चलिए और एक देखते हैं। वन डाई इज रोल्ड या फिर और वन डाई इज थ्रोन। एक डाई को रोल करके जैसे हम फेंकते हैं, जैसे हमने बचपन में हमने एक गेम देखा था सांप सीढ़ी वाला, उसके अंदर जो डाई होता है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो उसको हम डाई बोलेंगे। अगर एक डाई को फेंका गया या फिर रोल किया गया तो जो हमको मिलेगा सैंपल स्पेस वो ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 1 के पहले उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है और 6 के बाद उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो सैंपल स्पेस में
पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल उसका जो आउटकम है वो 6 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए लास्ट वाला जो मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे बताया है वो है 2 डाइस आर रोल्ड या फिर 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में रोल्ड भी आएगा या थ्रोन भी आएगा, तो हमको इसको समझना है। उसके बाद 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे, ठीक है, तो दो डाइस को जब फेंकेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। मान लीजिए 2 डाइस को हमने फेंक दिया है और 2 डाइस को फेंकने के बाद पहले डाइस के ऊपर मान लीजिए 1 ये नंबर आया है और दूसरे डाई के ऊपर मान लीजिए उसके ऊपर भी 1 आया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए सैंपल स्पेस में 1,1 दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस के अंदर 1 दिखाया गया है, 1,1। उसके बाद है 1,2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखना है हमको यहाँ पे 1,3। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमको देखना है 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमको लिखना है। अब उसके बाद अब मान लीजिए दो डाई को अगर हमने एक साथ फेंक दिया तो पहले डाई के ऊपर 2 आया और दूसरे डाई के ऊपर 1 आया। तो हो सकता है कि 2,1 हमको इस तरीके से मिले, 2,2 इस तरीके से मिले, 2,3 इस तरीके से मिले। तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमको इस तरीके से रिजल्ट्स मिल सकते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट्स जो मिल सकते हैं वो 6,6 यहां तक हमको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो 6,6 तक हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये हुआ सैंपल स्पेस। अब इसका एन ऑफ एस लिखने के लिए मैंने यहाँ पे उसका एन ऑफ एस को यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये देखिए ये है हमारा एन ऑफ एस। ठीक है, तो ये एन ऑफ एस इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे बताया है 36। तो ये इस तरीके से हमें सैंपल स्पेस मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। ये अब हम देखेंगे इसका इवेंट क्या होगा। ये तो होगा एक्सपेरिमेंट, 1 डाई इज रोल्ड, एक डाई को फेंका गया और 1 से लेके 6 तक हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस मिल रहा है। तो गेटिंग ऑड नंबर, हो सकता है कि वो डाई जब फेंका जाएगा तो उसके ऊपर ऑड नंबर मिलना चाहिए, ये इवेंट हम बता सकते हैं। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 ये नंबर से बड़ा नंबर मिलना चाहिए, ये इवेंट हो सकता है। गेटिंग इवन नंबर ये बोल सकते हैं। गेटिंग अ स्क्वायर नंबर ये हम बोल सकते हैं। गेटिंग अ नंबर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर इस तरीके से, या फिर मल्टीप्लाई का कोई नंबर बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इवेंट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब 2 डाइस आर रोल्ड, तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है सम ऑफ अ नंबर ऑन द डाइस इज 6। मतलब 2 डाई अगर फेंका जाएगा तो दोनों के ऊपर जो नंबर आएगा वो नंबर का जो एडिशन होगा मतलब सम होगा वो 6 आना चाहिए। तो 6 आने के लिए हमारे पास क्या क्या है देखिए यहाँ पे 2,4, 4,2, 5,1, 1,5 इस तरीके से हम उसको सैंपल स्पेस में इवेंट में हम दिखा सकते हैं। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो इस तरीके से हम इवेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाए हैं। पहला पॉइंट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हम इस टॉपिक में जो कुछ चीजें देखने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर, वो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताया है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तीसरा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फोर्थ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिफ्थ है एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंस। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज और वेरिएंस इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं। तो इन 5-6 पॉइंट्स के ऊपर हम एग्जांपल्स को देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन बताने के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है। पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल के अंडर में ये 2 लोग आएंगे, एक है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूअस। डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों दिखाए गए हैं यहाँ पे। डेफिनेशन देखेंगे, रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल if the number of its possible values is finite or countably infinite। तो यहाँ पे जो बताया गया है, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो फाइनाइट नंबर्स होंगे या जिसको काउंट किया जा सकता है वो सारे एग्जाम्पल्स डिस्क्रीट होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक के लिए गए हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल वार्ड, तो एक हॉस्पिटल के वार्ड में
कितने पेशेंट्स को रखा गया है वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय अ डीलर, डीलर ने कितनी कार्स सोल्ड किए हैं वो भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है ये काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए है। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड सो ऑन। अब नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अब स्काई के अंदर कितने तारे हैं ये तो हम नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड यूज किया है काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंट तो कर सकते हैं लेकिन वो बहुत है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अच्छा चलिए चलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। उसके बाद इसका एग्जांपल देखिए, अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ द पॉसिबल वैल्यू इज इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब गिन नहीं सकते हम उनको, बहुत ज्यादा है या फिर पॉसिबल ही नहीं है गिनना। चलिए चलते हैं उसके एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल देखिए, हाइट्स ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर जितने ट्रीज हैं उन सारे ट्रीज की हाइट, मतलब बहुत हो जाएगा ये, तो ये हम नहीं गिन सकते, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आएगा। वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो बच्चों का वेट एक क्लास के अंदर नहीं गिन सकते। डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, ये बदलते रहेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, ये भी बदलती है क्योंकि हम हमेशा कंटिन्यूअस एक ही स्पीड में गाड़ी को नहीं चलाते हैं, इसलिए ये बदलते रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनको समझ के लेंगे कि ये एग्जाम्पल क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल को पढ़िए यहाँ पे। Let capital X represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of X? सबसे पहले तो जो हमने अभी अभी बेसिक कंसेप्ट देखा था, वो कंसेप्ट के अंदर मैंने बताया था एक एक्सपेरिमेंट होता है और एक इवेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंट भी है और इवेंट भी है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, एक ही सिक्के को कितनी बार उछाला उन्होंने, 6 बार उछाला। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, ये एक्सपेरिमेंट है। फिर इवेंट क्या है, इवेंट ऊपर है, एक्स रिप्रेजेंट्स, एक्स हमारा इवेंट है। ठीक है, अच्छा इवेंट क्या दिया गया है वो पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ओब्टेन्ड, ये हमारा क्या है, इवेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन किसका होगा, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, जितने हेड्स है और जितने टेल्स है दोनों का डिफरेंस, ये कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्स यानी कि इवेंट। और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। और अब हमें आगे का लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेंटेंस, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स। तो यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, तो सबसे पहले देखेंगे, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट पहले बताना जरूरी है, लिखना जरूरी है कि यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट दिया है। तो द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ हेड्स कैन बी, कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए, 6 बार एक सिक्के को उछाला गया। तो हो सकता है कि एक बार 6 बार एक सिक्के को उछाला गया और एक बार भी अगर हेड नहीं मिला तो कितने बार हेड मिला, 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं कैसे लिखा गया है ये। उसके बाद 6 बार एक सिक्के को उछाला गया तो उसमें से एक बार ही हमें हेड मिला। 6 बार एक सिक्के को उछाला गया उसमें से 2 बार ही हमें हेड मिला। 6 बार एक सिक्के को उछाला गया तो उसमें से हमें कितनी बार हेड मिला, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और 6 के 6 बार उछाला गया तो कितनी बार हेड मिला, 6 के 6 बार हमको हेड मिला यहाँ पे। अच्छा, द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टेल्स विल बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, द हमें अब लिखना है द करस्पॉन्डिंग, the corresponding number of tails, the corresponding number of tails will be
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जब सिक्के को 6 बार उछाला जाएगा और अगर एक बार भी अगर उसमें हेड नहीं मिला, यानी कि सारे 6 बार हमें क्या मिला? टेल मिला। सिक्के को 6 बार उछाला गया और एक बार हेड मिला, तो बचे हुए 5 क्या होंगे? टेल होंगे। अगर सिक्के को 6 बार उछाला गया और 2 बार हेड मिला, तो बचे 4 क्या होंगे? टेल होंगे। अगर सिक्के को 6 बार उछाला गया, 3 बार हेड मिला, तो 3 बार टेल मिलेगा। 4 बार हेड मिला तो 2 बार टेल मिलेगा। अगर 5 बार हेड मिला तो 1 बार टेल मिलेगा। अगर 6 के 6 बार हेड मिला तो 1 बार भी टेल नहीं मिलेगा, यानी कि 0 टाइम्स टेल मिला हमें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हेड हमारे पास है, यहाँ पे ये सारे हेड के वैल्यूज़ है और ये सारे टेल के वैल्यूज है। इवेंट क्या दिया है? दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया है और इवेंट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्स। तो हम ये लिखेंगे एक्स कैन टेक वैल्यूज, एक्स कैन टेक वैल्यूज 0 -6, 0 -6। ये देखिए, ये हेड माइनस टेल किया है हमने यहाँ पे। ये जो 0 है ये हेड है और ये जो 6 है ये टेल है। और हमें हमारा इवेंट क्या है? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस है। तो ये देखिए, नंबर ऑफ हेड और ये नंबर ऑफ टेल, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 0 -6, कॉमा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। तो कितना आएगा? 1 -5 आएगा। इस तरीके से सब्ट्रैक्शंस हम लोग लिखेंगे। 1 -5, उसके बाद 2 माइनस 4 आएगा, उसके बाद 3 -3, उसके बाद 4 -2 आएगा और उसके बाद 5 -1 आएगा और लास्ट में आएगा 6 -0। इस तरीके से आएगा। इनके आंसर्स लिखेंगे हम लोग। -6 -4, 1 -5 कितना होगा? -4 होगा। उसके बाद 2 -4 होगा -2, 3 -3 आएगा 0, उसके बाद 4 -2 आएगा 2, 5 -1 आएगा 4, 6 -0 आएगा 6। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आएंगे। उसके बाद अब हम ये जो वैल्यूज लिखे गए हैं, ये सारे कौन है? कैपिटल एक्स के वैल्यूज है। तो हम इसको क्या करेंगे? कैपिटल एक्स के अंदर दोबारा से रिपीट करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर x इज इक्वल टू -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। खत्म हुआ। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये जो x लिखा गया है, ये x कौन है? ये x है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल्स। तो ये हुआ इवेंट और ये जो लिखा गया है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, ये हुआ एक्सपेरिमेंट। और ये जो है हमारा, ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारे सामने ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर जो लिखा गया है उसके अंदर इवेंट और एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। अर्न यानी कि एक बर्तन है जिसके अंदर 5 लाल कलर के बॉल्स हैं और 2 ब्लैक कलर के बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, 2 बॉल्स को किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स? सबसे पहले पहचानिए कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कौन है और इवेंट कौन है। एक्सपेरिमेंट है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ये एक्सपेरिमेंट है क्योंकि एक बर्तन के अंदर 5 जमा 2 7 बॉल्स है। 5 लाल कलर के हैं, 2 ब्लैक कलर के हैं, टोटल 7 बॉल्स हुए। तो 7 बॉल्स में से कोई भी 2 बॉल को रैंडमली उठाना है। देखना नहीं है कि वो ब्लैक है या रेड है। ठीक है, तो दोनों 2 बॉल्स को रैंडमली पिकअप करना है। अब वो 2 बॉल्स को रैंडमली पिकअप करने को हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और उसके बाद x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। जब ये लिखा गया है x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, मतलब जब आप ब्लैक बॉल को ड्रॉ करेंगे, मतलब ब्लैक बॉल को निकालेंगे बाहर उस बर्तन से, तो उसको हमको x बोलना है, यानी ये क्या हुआ? ये इवेंट कहलाएगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बर्तन में कितने बॉल्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द अर्न कंटेंट्स
contains 5 red and 2 black balls। ठीक है, ये हुआ द अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। उसके बाद इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन, if two balls if two balls are drawn from the urn, drawn from the urn, it contains either 0 or 1 or 2 black balls। it contains either 0 or 1, 0 or 1 or 2 black balls, or 2 black balls। X can take the values, X can take the values 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही छोटा सा आंसर है इसका कि ये जो हुआ एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, और X डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इवेंट। द अर्न सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बताएंगे कि उस बर्तन के अंदर 5 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है, ये हमें मालूम है यहाँ पे, इस तरीके से हम पहले बताएंगे। उसके बाद इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, मतलब 2 बॉल्स जब बर्तन से निकाले जाएंगे, इट कंटेन्स आइदर 0 और 1 और 2 ब्लैक बॉल्स। अब हमारा इवेंट जो है उसको देखना है कि ब्लैक बॉल्स को निकालना है, और ब्लैक बॉल्स को जब निकालना है तो कोई भी बॉल निकालने के बाद हो सकता है कि दोनों बॉल जब निकाले जाएंगे उस बर्तन से तो दोनों के दोनों रेड हो, और जब रेड होंगे तो ब्लैक कितने होंगे, ब्लैक 0 होंगे। हो सकता है अगली बार जब दो बॉल पिकअप करें, हम ड्रॉ करें, तो हो सकता है उसमें से एक रेड हो और एक ब्लैक हो, लेकिन हमें तो ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक कितने हैं उसमें, एक ब्लैक है। हो सकता है जब दोनों बॉल्स को पिकअप किया जाए तो दोनों के दोनों ब्लैक हो, यानी ब्लैक बॉल्स कितने हुए, 2 हुए। तो इस तरीके से हमें सोचकर ये आंसर लिखना है, 0, 1 और 2। हो सकता है एक भी ब्लैक बॉल ना मिले यानी 0, हो सकता है एक ही ब्लैक मिले यानी कि 1, हो सकता है दोनों भी ब्लैक बॉल्स मिल जाएं। तो x के वैल्यूज कितने होंगे, 0, 1, 2। तो फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0, 1, 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपके सामने टेबल दिखाई दे रहा होगा, ये टेबल के अंदर 2 रोज हैं। पहला रो है वो कैपिटल X का है, कैपिटल X के सामने दिखाई दे रहा है 0, 1 और 2, और नीचे जो है P ऑफ X है। ये P ऑफ X का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी, इसकी X की प्रोबेबिलिटी ऑफ X। अब यहाँ पे X का वैल्यू जब 0 है यानी P ऑफ X इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी X की उस वक्त जब X का वैल्यू 0 है तब, उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ X व्हेन X इज इक्वल टू 1, उसका वैल्यू है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ X व्हेन X इज इक्वल टू 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो हमें सवाल किया गया है, ये टेबल देखे कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में PMF भी बोलेंगे, PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इस तरीके से इसको हम रिकॉल भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसे कहते हैं, ये हम अगर जान लेंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसी को भी अगर कहलवाना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। हियर पहली कंडीशन आएगी, पहली कंडीशन के लिए हम स्मॉल a लिखेंगे। अब लिखेंगे हियर
अगर प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू पी आई लेस देन इक्वल टू 1, ये है हमारी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन समझ के लीजिए, अगर सारे प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में हैं, यानी कि 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे होने चाहिए। सारे प्रोबेबिलिटीज, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी के सामने जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको 0.4, 0.4, 0.2, ये सारे प्रोबेबिलिटीज 0 से बड़े होने चाहिए और 1 से छोटे होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है, और जो कि हमें दिखाई दे रही है कि 0.4 0 से बड़ा है, ये भी 0.4 है, 0 से बड़ा है, ये 0.2 है, ये भी 0 से बड़ा है, और तीनों भी वैल्यूज 1 से छोटे हैं। तो ये है पहली कंडीशन जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब चलते हैं अगले कंडीशन की तरफ। सेकेंड कंडीशन है कि समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू आना चाहिए 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समेशन का मतलब होता है एडिशन। एडिशन होता है, एडिशन के सामने कौन है? पी आई है। ये पी आई का मीनिंग है प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। जो टेबल के अंदर जो सारे प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं हमें, इन सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करने के बाद 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू, ये देखिए 0.4 प्लस 0.4 0.8 आएगा, और 0.8 प्लस 0.2 कितना आएगा? 1 आएगा। 1.0 यानी कि 1 आएगा। तो ये है हमारी दूसरी कंडीशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहली कंडीशन सारे प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होने चाहिए और 1 से कंपलसरी छोटे होने चाहिए, कंपलसरी छोटे होने चाहिए, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करनी होगी इस टेबल के वैल्यूज को, और वो कंडीशन है कि सारे प्रोबेबिलिटीज की एडिशन का आंसर आना चाहिए 1, जो कि आया है यहाँ पे। ये देखिए 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 का आंसर आया है 1। तो दोनों भी कंडीशंस को ये टेबल के वैल्यूज सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तभी हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस p ऑफ x कैन बी रिगार्डेड एज, यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस p ऑफ x यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैन बी रिगार्डेड एज, कैन बी रिगार्डेड एज PMF, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF of the random variable capital X, of the random variable कैपिटल X। इस तरीके से हमें आंसर को लिखना है। चलिए चलते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। पहली कंडीशन लेंगे, हियर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन में ही ये टेबल के वैल्यूज माइनस आ गया है, तो ये पहली कंडीशन में ही ये वैल्यू फेल होती है कंडीशन। यहाँ पे 0.1 है जो कि 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, 0.5 भी 0 से बड़ा है, 0.2 भी 0 से बड़ा है, बट ये तो माइनस 0.1 है जो कि नेगेटिव वैल्यू है, यानी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव मिल रही है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी ऑफ, और कहाँ पे नेगेटिव है वो बताना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंडीशन के लिए, इसको कंडीशन के लिए यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 3, यानी ये कहां पे हुआ है? x इक्वल टू 3 जब है, उस वक्त इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो है -0.1। इस तरीके से वैल्यू दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद दैट इज पी आई इज लेस देन 0, यहाँ पे लिखेंगे पी आई इज लेस देन 0। ध्यान दीजिए, जब पी आई लेस देन 0 है, इसका मतलब पी आई 0 से छोटा है। 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव है, ठीक है। तो विच डज नॉट सेटिस्फाई, यहाँ पे लिखेंगे विच डज नॉट satisfy, which does not satisfy 0 less than equal to 0 less than equal to pi less than equal to 1। तो ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरी कंडीशन तो हम टेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि पहली कंडीशन में ये फेल हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे hence p of x, hence p of x cannot be regarded as PMF of random variable कैपिटल X।
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड टेबल का सॉल्यूशन। तो ये दो जो कंडीशंस है, ये दो कंडीशंस डिसाइड करेगा कि दिया हुआ जो टेबल है, दिया हुआ जो एग्जांपल है, वो पीएमएफ है कि नहीं है। चलिए चलते हैं हम और एग्जांपल्स की तरफ। ये देखिए यहाँ पर भी दो टेबल दिखाई दे रहे हैं हमको। ये हमारा 7.1 एक्सरसाइज जो है उसके ही क्वेश्चंस है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए हियर, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है कि नहीं है। तो अगर है तो हम लिखेंगे हियर 0 लेस देन इक्वल टू पी आई और लेस देन इक्वल टू 1। सारे प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है और 1 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, मतलब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब सेकेंड कंडीशन के लिए जाएंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 आना चाहिए। चेक करेंगे हम लोग, समेशन लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू, सबका एडिशन लेंगे 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3। अगर आप यहाँ पे एडिशन करेंगे 0.1 प्लस 0.6 ये होता है 0.7 और 0.7 प्लस 0.3 होता है 1.0 यानी कि 1। तो फाइनली हमें हमारा आंसर मिल गया समेशन पी आई। तो दोनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस p of x can be regarded as probability mass function of random variable कैपिटल X। इस तरीके से आंसर को एंड करना है। चलिए चलते हैं अगले टेबल की तरफ। अगले टेबल में कोई भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए चलते हैं। पहली कंडीशन लेंगे ए हियर। सबसे पहले देख लीजिए कि सारे प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे 0 से बड़े, और यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है फोर्थ एग्जांपल की, एक जगह पे क्या आया है, 0 आया है। तो ये हम चलिए चेक करते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू पी आई लेस देन इक्वल टू 1 है। सारे प्रोबेबिलिटीज 0 से बड़े और 1 से छोटे होने चाहिए, जो कि है यहाँ पे। अब एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 0 और लेस देन इक्वल टू पी आई है। ये जो लेस देन और उसके बाद ये जो इक्वल टू वाला साइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग है 0 इक्वल टू भी हो सकता है और 0 छोटा भी हो सकता है पी आई से। ठीक है, तो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो हमारे लिए ये इतना काफी है। तो चलिए ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे हम अगले कंडीशन पे जाते हैं। अगली कंडीशन है समेशन की। समेशन पी आई इज इक्वल टू 0.3, सबका एडिशन लेंगे, प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0 प्लस 0.05। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम सबका एडिशन चेक करेंगे। एडिशन अगर करेंगे तो 0.3 प्लस 0.2 होगा 0.5 और 0.5 प्लस 0.4 होगा 0.9, और ये तो 0 है, इसको छोड़ देते हैं और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 0.05। अगर ये दोनों का एडिशन लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.95, और जो कि 1 के बराबर नहीं मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 1। मतलब समेशन पी आई इज नॉट इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि सेकेंड कंडीशन में समेशन पी आई का आंसर कंपलसरी 1 आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, hence p of x cannot be regarded as probability mass function of random variable कैपिटल X। इस तरीके से ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए ये कौन नहीं है, ये पीएमएफ नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम अगले एग्जांपल की तरफ। अब आपके सामने यहाँ पे वापस से दो टेबल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ये जो y दिख रहा है आपको, x के जगह पे y है, रैंडम वेरिएबल y है यहाँ पे। तो नो प्रॉब्लम के ऊपर के वैल्यूज क्या है, यहाँ पे -1 यहाँ ऊपर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो सॉल्व करना है वो प्रोबेबिलिटीज को देख के करना है। तो पहली कंडीशन देखेंगे, हियर यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पी आई लेस देन इक्वल टू 1। सारे प्रोबेबिलिटीज
0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं यानी कि पॉजिटिव है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो चलिए चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, बी की। तो बी की जो कंडीशन है वो है समेशन पी आई इज इक्वल टू, सेकंड कंडीशन में सबका एडिशन करेंगे 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, इस तरीके से एडिशन में पता चल रहा है कि 0.6 प्लस 0.1 0.7 होगा और 0.7 प्लस 0.2 ये कितना होगा 0.9 होगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन पी आई इज नॉट इक्वल टू 1। हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, P of capital X cannot be regarded as PMF यानी probability mass function of random variable capital X। चलिए चलते हैं ये लास्ट वाले एग्जांपल की तरफ। लास्ट टेबल है हमारा ये। ए पहली कंडीशन है, यहाँ पर सभी लोग पॉजिटिव दिख रहे हैं, 1 से छोटे दिख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे here 0 लेस देन इक्वल टू पी आई लेस देन इक्वल टू 1। सारे प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है, 0 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं। अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, बी वाली। समेशन पी आई इज इक्वल टू, ऑल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.3। सबका अगर एडिशन करेंगे 0.3 प्लस 0.4 होगा 0.7 और 0.7 प्लस 0.3 होगा 1.0 यानी कि 1। तो हमें हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस पी ऑफ कैपिटल एक्स, सॉरी यहाँ पर इस एग्जांपल में पी ऑफ कैपिटल एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है पी ऑफ कैपिटल वाई। ठीक है, पी ऑफ कैपिटल वाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पीएमएफ, बट यहाँ पे पी ऑफ एक्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस पी ऑफ कैपिटल एक्स कैन बी रिगार्डेड as PMF of random variable कैपिटल X। तो ये एग्जांपल्स इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ये एग्जांपल्स हार्डली 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो लिखा गया है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए अभी अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं वो टेबल्स देखे हैं। टेबल्स के अंदर क्या था, कैपिटल एक्स था और पी ऑफ एक्स था यानी प्रोबेबिलिटीज थी। तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टेबल के अंदर अगर वैल्यूज हम पुटअप करते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। अब उन्होंने हमें यहाँ पे सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारा जो आंसर हम एंड करने वाले हैं वो एक टेबल के जरिए एंड करने वाले हैं। याद रखिए कभी भी जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा यानी कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, हमें टेबल पूछ रहे हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है सॉल्व करने के लिए। आगे 2 क्वेश्चंस और हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी दिखाई दे रहा है, इवेंट भी दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक्सपेरिमेंट क्या होगा, 2 सिक्कों को उछाला जाएगा। टॉसिंग 2 कॉइन्स ये एक्सपेरिमेंट होगा और नंबर ऑफ हेड्स ये इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा। फॉर 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन द sample space is, इसके पहले हमने सैंपल स्पेस देखा था। द सैंपल स्पेस इज, अगर 2 सिक्कों को उछाला गया तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, एच 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 टी टी एच टी टी, इस तरीके से सैंपल स्पेस बन सकता है। लेट कैपिटल एक्स, अब हमें इवेंट भी डिफाइन करना है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट कैपिटल एक्स डिनोट the number of heads in 2 tosses
into tosses of a coin, then x can take the values 0 1 2 0 1 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे उन्होंने सवाल किया था कि नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, ये सवाल किया था, इवेंट है ये, और एक्सपेरिमेंट था कि 2 सिक्कों को उछाला गया है, ठीक है, टॉस किया गया है। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। फॉर 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस बनेगा HH, HT, TH और TT। अब इवेंट को डिफाइन करना है। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यानी कि x हमारा इवेंट कहलाएगा। देन कैपिटल X कैन टेक द वैल्यूज, क्या हमारा कैपिटल X बनेगा जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा। ध्यान दीजिए एक्सप्लेनेशन, जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा हो सकता है एक बार भी हेड ना मिले, यानी कि 0 बार हेड मिले। जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा हो सकता है एक बार हेड मिले और एक बार टेल, यानी कि हेड एक बार मिल रहा है तो एक बार हेड मिले। जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो हो सकता है कि दोनों बार हेड मिले। और ये सोच के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज सैंपल स्पेस में भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 2 बार हेड है, इसलिए यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे एक बार हेड है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर भी तो एक बार हेड आया, नहीं, रिपीट नहीं करना है हमें। अगर यहाँ पे एक बार हेड मिल रहा है, यहाँ पे एक बार हेड मिल रहा है, तो एक दोनों का एक बार ही लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लास्ट में टीटी है, यहाँ पर तो एक बार भी हेड नहीं है, मतलब 0 बार हेड है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज निकालने हैं हमें। अब ये जो है ये हमारा x कहलाएगा। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि हमें टेबल के अंदर प्रोबेबिलिटीज पुट अप करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू p ऑफ 0, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे n ऑफ x, n ऑफ x, n ऑफ x अपॉन n ऑफ s, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब प्रोबेबिलिटी हेड एक बार भी नहीं मिला, ऐसा कितनी बार हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। x इक्वल टू 0, यानी x कौन है, x है हेड, नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड का वैल्यू कितना है, 0। तो नंबर ऑफ हेड 0 है, ऐसा कितनी बार हुआ है, सैंपल स्पेस में देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड नहीं है। मतलब कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, ठीक है। कितनी बार हुआ है, एक बार, इसीलिए n ऑफ x का वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ s मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस। कितने लोग हैं यहाँ पे, टोटल लोग कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे आएगा 4। इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। इस तरीके से हमें चारों, ये तीनों का हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम अगली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ 1, यानी यहाँ पे देखिए x का मतलब है नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड कितनी बार, 1 बार, एक बार। एक बार मिलने वाले हेड कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 लोगों में से यहाँ पर 2 बार हेड मिला है, ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे एक बार भी हेड नहीं मिला है, ये भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे HT एक बार हेड मिला है, ये चाहिए हमें। यहाँ पे TH है, यहाँ पर एक बार हेड प्रेजेंट है, ये भी चाहिए। ऐसा कितनी बार हुआ है, या फिर ऐसा सोचिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक ही हेड है, वो है 2 लोग HT और TH, मतलब कितने लोग हैं, 2। तो n ऑफ x के जगह पे हम लिखेंगे 2 और n ऑफ s के जगह पे हम लिखेंगे 4। अगर इसका कैंसिलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको ये कैलकुलेशन। उसके बाद अब लास्ट वाला देखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 2। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 2 हेड हैं, ऐसा एक ही बंदा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक ही बंदा है यानी 1/4 इज इक्वल टू, ये आंसर 1/4 ही आएगा, तो ये 1/4 ही लिखेंगे, रिपीट हो गया, ठीक है। तो अब ये होने के बाद अब हम लिखेंगे देयरफॉर, हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, यानी कि हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। एग्जाम के अंदर भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है।
और टेबल बनाना है आपको यहाँ पे। सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो होगी x की। x के वैल्यूज आएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स के, नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x के। और नंबर ऑफ x यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि कितनी बार हेड मिल सकता है, 0, 1 और 2। तो ये 0 बार हेड मिल सकता है, 1 बार हेड मिल सकता है, या फिर 2 बार हेड मिल सकता है। तो इस तरीके से हम टेबल रिप्रेजेंट करेंगे। जब x का वैल्यू 0 है उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमने यहाँ पे निकाल रखा है, वो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे 1/4। जब x का वैल्यू 1 है उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस वक्त प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। x का वैल्यू जब 2 है उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी p ऑफ 2, उसका वैल्यू है 1/4। तो ये 1/4। ये देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग है ये टेबल, यानी कि उसके प्रोबेबिलिटीज हमें इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये इस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये क्वेश्चन है, बस उसका इवेंट अलग है। नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अब यहाँ पे कितने टॉस है, कॉइन कितने हैं, 3 कॉइन है। 3 कॉइन को हमें टॉस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया था सैंपल स्पेस निकाल के, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। when 3 coins when 3 coins are tossed, the sample space is given by मैंने बेसिक कंसेप्ट के लिए इस वीडियो के स्टार्ट में सैंपल स्पेस बताया था कि जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। 3 कॉइन्स को एक साथ अगर उछाला गया तो हो सकता है तीनों बार हेड मिले, हो सकता है 2 बार हेड मिले और 1 बार टेल मिले, ठीक है। उसके बाद हो सकता है 1 बार हेड टेल और उसके बाद हेड मिले, या फिर हो सकता है 1 बार हेड मिले और बाकी दोनों बार टेल मिले, HTT। और उसके बाद हो सकता है कि पहली बार टेल मिले, बाद में हेड मिले, बाद में टेल मिले, ऐसा भी तो हो सकता है। उसके बाद अगला देखेंगे, 2 बार टेल मिले और उसके बाद हेड मिले। हो सकता है 1 बार भी हेड ना मिले, यानी टी और टी, इस तरीके से। तो ये टोटल लोग कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। ये जो लिखा गया है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड द सैंपल स्पेस इज, ये एक्सपेरिमेंट है और इज गिवन बाय, ये जो है ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब हम इवेंट डिफाइन करेंगे। इवेंट उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इवेंट को नाम देंगे, हम लोग इवेंट को नाम देंगे कैपिटल एक्स। लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स। उसके बाद नंबर ऑफ टेल्स अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि x के वैल्यूज कितने हो सकते हैं। देन x कैन टेक द वैल्यूज, कौन से वैल्यूज ले सकता है x। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखिए टी एक बार भी यहाँ पे हेड नहीं है, यानी सॉरी हमें टेल चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली बार एच, यहाँ पे एक बार भी टेल नहीं है, यानी 0 बार टेल मिल रहा है यहाँ पे, कॉमा। यहाँ पर 1 बार टेल है, यहाँ पर 1 बार टेल है, यानी टेल 1 बार है, मतलब 1 बार मिल सकता है, ठीक है, कॉमा। यहाँ पर 2 बार टेल है, यहाँ पे 2 बार टेल है, यहाँ पे 2 बार टेल है, यानी 2 बार टेल मिल सकता है। और आखिर में टी है, यानी 3 बार टेल मिल सकता है, मतलब 0, 1, 2, 3, यानी x के वैल्यूज 0, 1, 2 और 3 ये आ सकते हैं, मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो चलिए हम अब इनके प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, यानी कि p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0, यानी जब यहाँ पे एक बार भी टेल नहीं मिला तो ये p ऑफ x इक्वल टू 0, इसी को हम बोलेंगे p ऑफ 0, इसी को हम क्या बोलेंगे, p ऑफ 0। तो चलिए चलते हैं कि एक बार भी टेल नहीं मिला, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे, इस 8 लोगों में से एक बार भी टेल नहीं मिला, ऐसा एक ही है, इसलिए यहाँ पे आएगा n ऑफ x अपॉन n ऑफ s
इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स का वैल्यू 1 और एन ऑफ एस का वैल्यू आएगा 8। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से बाकी की प्रोबेबिलिटीज निकालने हैं हमें और टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो हम अगली प्रोबेबिलिटी लेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी ऑफ 1 इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, मतलब नंबर ऑफ टेल्स, एक्स कौन है यहाँ पे, नंबर ऑफ टेल है, तो नंबर ऑफ टेल एक बार ही मिलने चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इधर एक है 1, यहाँ पे एक बार ही टेल है 2, दो ही लोग हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 8, 2 अपॉन 8। यहाँ पे कैंसिलेशन करके भी 1 अपॉन 4 आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम कैंसिल नहीं करेंगे, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लेंगे यहाँ पे, यानी कि पी ऑफ 2 का वैल्यू ढूंढेंगे। अच्छा, x इक्वल टू 2 यानी नंबर ऑफ टेल्स 2 बार मिलने चाहिए। यहाँ पे तो नहीं है, उसके बाद इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कितने लोग मिले हमें, 3 लोग मिले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अपॉन 8। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी भी मिल गई हमें। अगली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 निकालेंगे, यानी पी ऑफ 3। अच्छा, 3 बार टेल मिलने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, एक ही है, वो है लास्ट वाला, ये टी टी टी, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 अपॉन 8 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हम यहाँ पे टेबल निकालेंगे और उसके बाद इन प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ऊपर हम लिखेंगे कैपिटल एक्स, यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, उसके बाद यहाँ पे ये जो 0 1 2 3 है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का वैल्यू 1 अपॉन 8 हमने फाइंड किया था, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 8, अगला वैल्यू है 2 अपॉन 8, अगला वैल्यू है 3 अपॉन 8, अगला वैल्यू है 1 अपॉन 8। अब यहाँ पे मैंने कैंसलेशन क्यों नहीं किया, वो उसका रीजन बता रहा हूँ आप लोगों को। सारे प्रोबेबिलिटीज का जो डिनोमिनेटर हुआ है वो कितना है, 8 है, तो जब एडिशन किया जाएगा, समेशन लिया जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 8 आएगा और न्यूमरेटर में इन सबका एडिशन आएगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना होगा, देखिए 8 होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और यहाँ पे 7। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक वैल्यू कहीं तो मिसिंग है, मुझे लगता है यहाँ यहीं पे मिसिंग है, यहाँ पे आना चाहिए था 3। अच्छा, हमने यहाँ पे एक वैल्यू मिस कर दी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे इधर 1 इधर 2 है और एक वैल्यू आनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक वैल्यू हमने यहाँ पे मिस कर दी है और वो है टी एच एच। हाँ, यहाँ पे 7 ही वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आने चाहिए थे टी एच एच, तो ये हो गया 3, तो ये 3 अपॉन 8 करेक्ट, तो यहाँ पे आना चाहिए था 3। हमने सैंपल स्पेस निकालने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सैंपल स्पेस के अंदर टी एच एच ये आना चाहिए था। ठीक है, तो अब जाकर ये 8 बन गए। उसके बाद यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, कितने चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 3 लोगों के पास है, इसलिए 3 अपॉन 8 आया, तो यहाँ पर आएगा 3 अपॉन 8। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में सबका कैसे है, सेम है, यहाँ पे मतलब 8 आएगा। उसके बाद न्यूमरेटर में एडिशन करेंगे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 8 कितना हुआ 1, तो समेशन पी ऑफ एक्स आई का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये इस हिसाब से करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, कितनी कॉइन को टॉस करना है, 4 बार कॉइन को टॉस करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। when a coin is when a coin is tossed 4 times, the sample space is, the sample space is, sample space लिखेंगे इसका
ठीक है, ये है आपके सामने सैंपल स्पेस। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स द सैंपल स्पेस, यहाँ पे देखिए 16 एलिमेंट्स आएंगे कैपिटल एस के अंदर, और ये 16 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 16 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इवेंट को डिफाइन करेंगे। लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉयज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ हेड्स। अच्छा, तो x कैन टेक्स द वैल्यूज लिखेंगे, x कैन टेक्स द वैल्यूज। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अगर 4 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ हेड्स चाहिए या फिर नंबर ऑफ टेल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स, अगर 4 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 4 बार मिल सकता है नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे जो 4 लिखना है वो स्टार्ट करेंगे 0 से। ये देखिए 0, 1, 2, 3 और 4। चलिए चलते हैं अब हम सॉल्व करने में। पहली प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे P ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी P ऑफ 0 इज इक्वल टू, यानी n ऑफ x अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ x, यानी एक बार भी हमें हेड नहीं मिला ऐसे कितने हैं। देखिए यहाँ पे तो सारे हेड है, यहाँ पर भी हेड है, इधर भी हेड है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसके पास भी है, इधर 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 भी है, और ये सबसे जो लास्ट टर्म है मुझे लगता है वहां पर नहीं है, इधर इधर हेड नहीं है। ठीक है, ये टेल है, ये 4 बार टेल है, तो एक बार भी हेड यहाँ पे नहीं है, तो ये एक ही वैल्यू है ऐसा जिसके पास हेड नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 1/16। इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। तो चलिए चलते हैं हम 1 की तरफ। P ऑफ x इक्वल टू 1 निकालेंगे। P ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू P ऑफ 1 इज इक्वल टू, ऐसे कितने एलिमेंट्स है जिनके पास सिर्फ एक और एक ही हेड है। यहाँ लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इधर एक है 1, इधर एक है 2, इधर एक है 3, 4, मुझे लगता है 4 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास एक सिंगल हेड है, तो यहाँ पे आएगा 4/16। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, P ऑफ x इज इक्वल टू 2 की तरफ, यानी कि P ऑफ 2 की तरफ। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनके पास 2 हेड हैं। तो मुझे लगता है जहां पे हम रुके थे, यहाँ पे 1 की तरफ, इसके पहले जाएंगे। यहाँ पे देखिए इधर 2 हेड हैं, तब ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसके बाद ये आएगा हमारा फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ऐसे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 6, यानी P ऑफ x इक्वल टू 2 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/16, यहाँ पे लिखेंगे 6/16। ठीक है, अब हम चलते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू 3 की तरफ, यानी P ऑफ 3 की तरफ। यहाँ पे तो 16 ही आएगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 3 बार हेड है वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इधर 3 है, एक, ये 2 और ये 3 और ये 4 लोग हैं, तो यहाँ पे आएगा 4/16। लास्ट वैल्यू निकालेंगे, P ऑफ x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू P ऑफ 4 इज इक्वल टू, अच्छा डिनोमिनेटर में इसके तो 16 ही आएगा, पहले ही लिख देते हैं। 4 हेड चाहिए ऐसा एक ही बंदा है, वो है 1। तो चलिए चलते हैं हम हमारे टेबल की तरफ। अब हम क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ x, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3 और सबसे लास्ट में आएगा 4। तो P ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो आएगा 1/16 और इधर आएगा 1/4। एक मिनट, हम जो हमारे वैल्यूज है वो देख लेते हैं एक बार। P ऑफ x इक्वल टू 1 का वैल्यू 4/16 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/16। P ऑफ x इक्वल टू 2 का जो वैल्यू है वो है 6/16, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/16। P ऑफ x इक्वल टू
3 का जो वैल्यू है वो है 4/16, यहाँ पे लिखेंगे 4/16। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 का जो वैल्यू है वो है 1/16, ये हमारी लास्ट वैल्यू है 1/16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम समेशन, ये हमारा आंसर तो यहीं पे एंड हो गया, ये हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, पी ऑफ समेशन पी ऑफ एक्स आई निकाल रहे हैं। तो सबका जब एडिशन लिया जाएगा 1/16 प्लस 4/16 प्लस 6/16 प्लस 4/16 प्लस 1/16, तो सबका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, इक्वल है, तो एक बार लिया जाएगा। और न्यूमरेटर का एडिशन लेंगे यहाँ पे 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, तो ये आया 16/16। और 16 और ये 16 कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो 1 आएगा और 1 आना ही चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको।